Hare Krishna everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for all your love and support. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं वीडियो, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके जीवन में ये वीडियोस थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस ला पा रही हैं, आपको खुश कर पा रही हैं, आनंद दे रही हैं या फिर आपको मोटिवेट कर रही हैं भगवान की तरफ आगे बढ़ने में, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो मेरी शायद ये सेवा सफल हुई। उसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आज हमने 2-3 दिन से बात की है कर्मा के बारे में। बहुत हैवी टॉपिक था, थोड़ा मुश्किल भी था समझना। और आज हम थोड़ा आसान सा एक डिस्कशन करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि किस बारे में आज बात करें। जो हम सब उस क्वेश्चन, कहीं ना कहीं वो हम सबके दिल में वो क्वेश्चन है, ये चिंता है, ये सवाल है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से रहें, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हमारा दिल दुखाते हैं या हमारे साथ कुछ इस तरह से व्यवहार करते हैं कि हमको बुरा लगता है और फिर हम उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करने में मजबूर हो जाते हैं, या हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन लेते हैं। मतलब क्वेश्चन इज कि हाउ टू ओवरकम और हाउ टू डील विद नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी आए, सामने से कोई हमें गलत व्यवहार करे या गलत बात करे या कुछ ऐसा कहे जिससे हमें दुख हो या हर्ट हो, उस व्यक्ति के साथ भी हम किस तरह से बिहेव करें और अपनी भक्ति को बरकरार रखते हुए, अपने संयम को बरकरार रखते हुए, अपने माइंड के कूल को बरकरार रखते हुए कैसा रिएक्शन हम उसको दें। तो सबसे पहली बात, अगेन गौर गोपाल प्रभु जी का एक लेक्चर मैं सुन रही थी और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ही है और मुझे लगा कि ठीक है, मुझे ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। प्रभु जी ने बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने 2 बॉटल्स ली, एक स्प्राइट की बॉटल और एक पानी की बॉटल। उन्होंने पानी की बॉटल को हिलाया, खोला, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने स्प्राइट लिया, सोडा लिया, उसको हिलाया, शेक किया और खोला, तो उसमें से एकदम झाग निकला। कहने का मतलब ये था, वो बताना चाह रहे थे कि हमें पानी के जैसा बनना है। मुश्किल है, पहले ही बता रही हूँ, बोलने में और करने में इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहें तो। कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट सबसे पहले समझे कि करना क्या है। तो हमें पानी की बोतल बनना है। पानी की बोतल बनने का मतलब है कि जब पानी को उन्होंने हिलाया और खोला तो उसमें से कुछ झाग नहीं निकला, कुछ मतलब बाहर नहीं निकला, सिंपल, प्लेन, स्टेबल, पीस ऑफ माइंड। लेकिन जब स्प्राइट उन्होंने, सोडा जब उन्होंने हिलाया और खोल कर, तो उसमें से पूरा सोडा बाहर आ गया, आधी बोतल खाली हो गई। कहने का मतलब है 2 तरीके से, या फिर तो हम रिएक्ट करें सामने वाले के सिचुएशन पे या बात जिस तरह से उसने करी है, या जो भी उसने हमारे साथ गलत किया या अच्छा किया या जो भी कुछ, या तो उस बात पे हम रिस्पॉन्ड करें या हम रिएक्ट करें। जो स्प्राइट की बॉटल है वो रिएक्ट है, वो रिएक्शन है। एकदम से भड़क जाना, अगर किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया, हम भी अरे हमें ऐसे कैसे कह दिया, हम वापस उसको उसी जोन में जवाब देने लगते हैं, वो रिएक्शन है। रिस्पॉन्ड करना है जो उसने बोला, पानी की तरह शांत रह के समझें, उसको सोचें कि वो सही है कि गलत है। अगर मैं इस तरह से इसके भाषा में इसको रिस्पॉन्ड करूं या वापस जवाब दूं, तो क्या इसमें और मुझ में कोई अंतर रह जाएगा? क्या ये जो बात है ये सही लागू हो रही है मुझ पे, या अगर ये कोई मुझे हर्ट किया है तो अगर इसका इस वक्त मैं जवाब दूं तो क्या चीज़ें बेहतर होंगी? तो सोचें, मनन करें, मेडिटेट करें 2 सेकंड के लिए कि उस पर एकदम फौरन रिएक्ट ना करें। कभी कभी होता है कुछ लोग हमें कुछ कह देते हैं गुस्से में और हम भी वापस उनको रिप्लाई कर देते हैं उसी तरह से, उससे रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। अगर सामने वाला समझदार नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समझदार बने। स्पेशली एज अ डिवोटी, भक्त का ये लक्षण है कि वो धैर्यवान होता है। वो
बहुत बार होता है कि हम अपना लूज टेम्पर खो देते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है या कोई गलत बात कही है, हम उसको उसी की लैंग्वेज में ना जवाब देके हम सोचे समझे और फिर उसका सही तरह के से सही वक्त आने पे अच्छे भाषा में अच्छे शब्दों में रिस्पॉन्ड करें, जिससे कि हम अपने नेचर को नहीं भूल रहे हैं। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट मैं कोशिश करूंगी समझाने की इजी वर्ड्स में। अगर आप नींबू को काटेंगे और निचोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? मैंगो जूस नहीं निकलेगा, बनाना जूस, ऑरेंज जूस नहीं निकलेगा, लेमन जूस निकलेगा, क्योंकि वो नींबू है, राइट? उसी तरह से वैसे हम चाहे कितने ही विनम्र हैं और अच्छे हैं और सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर रियलिटी में क्या है वो कब निकलेगा? जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी। जब तक हमसे लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, तो हम भी प्यार से करेंगे। लेकिन जब किसी ने हमें हर्ट किया, उस वक्त हम जो रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो हमारा असली नेचर है। जो हमारे अंदर है वो बाहर निकलेगा जब हमें कोई निचोड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब हमें स्क्वीज किया जाएगा, उस जिंदगी जब हमें स्क्वीज करती है, हमारे रिश्तेदार हमें स्क्वीज करते हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्यार करने वाले, चाहने वाले, ऑफिस में बॉस, कुलीग्स, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, जब हमें उस स्क्वीज करते हैं, हमें हमें वो सिचुएशन में ले आते हैं, जो हमारा रियल सेल्फ बाहर निकलता है, जो हम असली में अंदर से हैं। अगर अंदर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम होगा। चाहकर भी हम चीख नहीं पाएंगे, अपशब्द नहीं बोल पाएंगे, गुस्सा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर अंदर ये सब चीजें होंगी भरी हुई तो वही बाहर निकलेगा। जो निचोड़ेंगे तो वही निकलेगा ना। लेमन जूस को निचोड़ेंगे तो नींबू पानी निकलेगा, मैंगो जूस तो निकलेगा नहीं। उसी तरह से अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अंदर जो हृदय में, हमारे अंदर कैसे हम प्रेम, क्षमा, दया, इन चीज़ों का वास कर रहे हैं, और गुस्सा, एनवी, दूसरों के प्रति नफरत, ये सब चीज़ों से दूर हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें मन में होंगी ही नहीं तो निकलेंगी भी नहीं, है ना? उससे क्या होगा? हम में और सामने वाले व्यक्ति में एक अंतर होगा। जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, हम उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं, हम भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? क्षमा, दया, विनम्रता, ज्ञान, किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, उसकी क्वालिटी उसमें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए अंतर है हम में और सामने वाले व्यक्ति में। इमेजिन करिए, सामने वाले व्यक्ति के फ़ोन में बैटरी नहीं है, आपके फ़ोन में बैटरी है, और अगर सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि, मतलब अगर आपको किसी को फ़ोन करना है तो क्या आप उससे फ़ोन मांग के फ़ोन करेंगे? नहीं, क्योंकि उसके फ़ोन में तो बैटरी ही नहीं है। एटलीस्ट आपके फ़ोन में तो चार्ज बैटरी है थोड़ी बहुत, तो आप अपने फ़ोन से फ़ोन करेंगे और उसके फ़ोन को बोलेंगे कि प्लीज़ अपना बैटरी फ़ोन चार्जिंग पे लगाओ ताकि तुम्हारी बैटरी चार्ज हो, राइट? उसी तरह से हम समझदार हैं, अभी है नहीं, होने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिश्ता अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति में शायद उतनी समझ नहीं है, तो हम उसके ऊपर उसी के जैसे व्यवहार करने से अच्छा ये कोशिश करें कि हम अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, अपने अच्छे आचरण से उसका वो बिहेवियर चेंज कर दें, ताकि उसको भी लगे कि वो जिस तरह से भी रिएक्ट कर रहा है, हमारे ऊपर उस नेगेटिविटी का फर्क नहीं पड़ रहा है और हमारी पॉजिटिविटी नीचे नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो श्याम सुंदर से, परमानंद भगवान श्री कृष्ण से आ रही है साक्षात। तो भगवान से जब प्रेम का ओवरलोड हमारे ऊपर गिर रहा है तो हमारे अंदर से भी वही निकलना चाहिए ना, प्रेम। जो बोलते हैं ना, जब पानी का नल खोल दिया और बाल्टी में पानी भर रहा है तो पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी बाहर निकलने लगेगा। वैसे ही जो प्रेम हमें भगवान से मिल रहा है, जैसे जब हम भक्त बनते हैं, तो वो प्रेम इतना अंदर भर जाना चाहिए कि वही प्रेम बाहर निकले।
फिर सामने वाला व्यक्ति हमको अच्छे से बात करे या बुरे से बात करे, हमारे अंदर तो खाली प्रेम है देने के लिए। जब गुस्सा, चिढ़, गलतफहमी, एनवियसनेस और कोई क्रोध ये है ही नहीं, तो वो निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्लीनिंग करें कैसे अंदर अंदर से सारी गंदगी, नेगेटिविटी को बाहर भगा के पॉजिटिविटी, प्रेम, ब्लेसिंग्स भरे कैसे अंदर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, उसमें से आपको शायद एक एक मार्ग मिलेगा, एक सोच मिलेगी कि किस तरह से हमें सोचना है जब भी सिचुएशन ऐसी हो। एक बार आप जब किसी लेडीज़ लोग जो हैं वो मेरे साथ रिलेट करेंगी, जब हम साड़ी खरीदने जाते हैं, इमेजिन करिए, या कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो जो शॉपकीपर पे जो शॉपकीपर जो ओनर है वो बैठा होता है, और जो बंदा होता है जो रखा होता है उन्होंने साड़ियाँ दिखाने के लिए, वो खोल खोल के सारी साड़ियाँ हमें दिखाता है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं ये वाली अच्छी नहीं है, वो वाली दिखाओ, वो वाली दिखाओ, वो दिखाओ, वो सारी साड़ियाँ दिखाता है, लेकिन हम लेते कोई भी नहीं है, पसंद कोई भी नहीं, हम थोड़ी देर में चले जाते हैं कि नहीं मज़ा नहीं आया, दूसरी दुकान। तो क्या वो जो साड़ी दिखाने वाला भैया है वो हम पर गुस्सा करता है? नहीं, एक क्षण के लिए भी वो ये नहीं कहता कि अरे मैडम आपने इतनी सारी साड़ियाँ खुलवा दी, आप ले तो रही नहीं हो, टाइम पास कर रहे हो खाली, है ना? वो कभी ऐसा नहीं कहता। वो दिखाता रहता है, खोलता रहता है, दिखाता रहता है, खोलता रहता है। क्यों? क्यों वो अपना पेशेंस लूज नहीं कर रहा, हालांकि हम उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसका काम बढ़ा ही रहे हैं। उसको ये समझ है क्या कि उस भैया को जो साड़ी दिखा रहा है उसको पता है कि ये जो यहाँ पे कस्टमर बैठे हैं ये मुझे तनख्वाह नहीं देंगे। मेरे को तनख्वाह कौन देगा, सैलरी कौन देगा? वो जो ऑनर बैठा है, जो दुकान का मालिक है, और वो देख रहा है कि मैं इनके साथ कैसा, कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करता हूँ। अगर मैंने अच्छा बिहेव किया, हालांकि ये कस्टमर मुझे कितना ही परेशान करें, कितना ही तंग करें, कितना ही काम करवाएं, लेकिन अगर मैंने इस कस्टमर को साथ अच्छा बिहेव किया तो ऑनर मुझे सैलरी देगा। अगर मैंने गलत बिहेव किया तो ऑनर मेरी सैलरी काटेगा। तो जो वो साड़ी दिखाने वाला भैया है, कस्टमर चाहे कैसा भी बिहेव करे, वो स्माइल करके साड़ी दिखाता ही रहता है खुशी से, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मेरे को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, सैलरी कहाँ से मिल रही है। तो उसका फोकस है ओनर को खुश करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस कहानी से क्या समझ में अब आता है? हमें हमारा फोकस होना चाहिए हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, उनको प्रसन्न हमें करना है, लोगों को प्रसन्न नहीं करना है हमें कि उसके साथ हम अच्छे, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो अगर कोई हमारे साथ कैसा भी बिहेव करे कभी सिचुएशन में, आपको जरूरत नहीं है अपनी पॉजिटिविटी खोने का और उनके जैसे नेगेटिव होने का, नहीं है जरूरत। आप ये सोचिए कि मेरे को इसके साथ भी अच्छा बिहेव करना है, क्योंकि एंड में सैलरी तो मुझे ठाकुर जी देने वाले हैं, कृष्ण देने वाले हैं, है ना? ये मैंने नित्य सेवनी माता जी से बहुत सुंदर लेक्चर सुना था, तो उन्होंने बताया कि क्यों हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए दूसरों के जब दूसरे लोग हमें हर्ट करते हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, इट्स ओके, वो उनका कर्म है, बट हम भी उनके जैसा बिहेव करके हम क्यों अपना कर्म खराब करें, है ना? हम क्यों अपना टेम्पर लूज करें, अपना मूड खराब करें, अपनी पॉजिटिविटी को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में बदल दें, जिससे हमारी भक्ति कम हो जाए, जिससे हमारा मन ना लगे भगवान की सेवा में, है कि नहीं? हमको तो तनख्वाह देने वाले ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो हमको हर किसी से अच्छे से बात करनी है, प्रेम से बात करनी है, सबको क्षमा करना है, माफ करना है, खुश रहना है, ताकि हम भगवान, अंत में भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। और दूसरा, अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हमारे दिल में ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, नेगेटिविटी होगी ही नहीं। तो जब नेगेटिविटी होगी नहीं तो नींबू को कितना ही निचोड़ो उसमें से नींबू का ही रस निकलेगा, मैंगो को निचोड़ो उसमें से मैंगो जूस निकलेगा। तो आपके अंदर अगर गलत आदतें होंगी नहीं, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये सब होगा ही नहीं, तो वो निकलेगा कैसे? चाहे आपको कोई कितना भी इरिटेट क्यों ना करे, आप हाथ जोड़ के उसको क्षमा ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर है वही सब, है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक छोटी सी स्टोरी बोल के एंड करेंगे यहाँ पे। एक बालाजी में एक बहुत सुंदर हाथी, बहुत सुंदर गज सेवा करते थे, बहुत सुंदर। तो वो जब भी सेवा करने के लिए जाते थे ना, तो छोटे छोटे जो कुत्ते होते हैं वो उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे पैर से।
तो हाथी और उनकी वाइफ दोनों जाते थे रोज सुबह, बट हाथी कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप चले जाते थे। फिर वापस अगले दिन वही सेम, फिर तीसरे दिन वही सेम, बार बार वही होता। तो एक बार हाथी की जो वाइफ थी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं हो? मतलब आप तो हाथी गजराज हो, आप चाहो तो एक पैर मारो तो ये जो कुत्ते हैं इनका राम नाम सत्य हो जाए, ये कभी आपके सामने नहीं आए, ये आपके ऊपर रोज कीचड़ उछालते हैं और आप इनको कुछ नहीं कहते, चुपचाप चले जाते हैं। तो हाथी जो थे उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, एकदम जो हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह सुबह भगवान की सेवा के लिए जा रहा होता हूँ, तब ये आकर मेरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये कुत्ते हैं, इनका काम है कीचड़ उछालना, या इनको मजा आता है। मैं इनके जैसे रिएक्ट कर कर अपनी सेवा का जो मेरा माइंड है, जो मैं मन ये सोच के जा रहा हूँ कि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी है, बालाजी की सेवा करनी है, वो माइंड में मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना चाहता हूँ इन छोटे मोटे कुत्तों से लड़के। इसीलिए मैं इनको इग्नोर करना पसंद करता हूँ, ताकि मेरे भगवान की सेवा में कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी नहीं आए। कितनी सुंदर बात है, सोचिए। भगवान की सेवा करने के लिए उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, इसलिए वो अपने प्रति सारे अपमान को इग्नोर कर रहे हैं, जो वो हाथी है, और सीधा भगवान की सेवा में फोकस करके चलता जा रहा है, चाहे भले ही कितना ही कीचड़ उन पे उछाला जा रहा है वो कुत्तों के द्वारा। ये है एक भक्त का भाव। शायद जो लोग डिवोटीज नहीं हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी ईगो उनके सामने आएगी कि हम कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन जब हम भक्त बनते हैं ना, तब हमारी ईगो सबसे पहले दूर हो जाती है, क्योंकि हम भगवान की सेवा को, भगवान की प्रसन्नता को, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को, भगवान के वचनों के पालन को ही अपना सर्वश्रेष्ठ गोल मान लेते हैं लाइफ में, कि वो उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ईगो गई तेल लेने। तो और वो जब ईगो हटती है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है कि किसी की कोई भी बात का कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है? भगवान की सेवा में। हमारा फोकस कहाँ है? कि हम कैसे अच्छे से नाम जप करें, भगवान की भक्ति करें। तो जब नेगेटिविटी हमारे हृदय में है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? गुस्सा दूसरे के ऊपर निकलेगा कैसे, जब अंदर गुस्सा है ही नहीं? तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। मत कीजिए रिएक्ट, शांति से सोचिए, समझिए और रिस्पॉन्ड कीजिए, और वो भी जो एक भक्त का लक्षण है उसको ध्यान में रखते हुए, क्षमा, दया, प्रेम। हरे कृष्णा।